एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने बिल्कुल इस पर आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूं। यूएसए इसरो की टेक्नोलॉजी चाहता है। जी हां, हम आज के समय एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जब हम लोग यूएसए की टेक्नोलॉजी नहीं, यूएसए खुद कह रहा है कि हमें इसरो की टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये बात हाल ही में कंफर्म कर दी है इसरो के चीफ ने। यहां पे आप देख पाओगे सोमनाथ साहब ने हाल ही में ये कहा है कि चंद्रयान 3 की डेवलपमेंट को देखकर यूएसए के साइंटिस्ट जो इंडिया में आए थे, उनकी टीम ने हमें एक ऑफर दिया था। ऑफर यह था, यहां पे आप देख पाओगे, सेल योर टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी हमें बेच दो। ये कहा था नासा ने। ये बात कैटेगोरिकली इसरो चीफ ने कही है। और अगेन ये बात रैंडमली ये नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली ये हुआ होगा। यूएस की तरफ से ऑफर आया होगा टेक्नोलॉजी का कि हम आपकी टेक्नोलॉजी परचेज करना चाहते हैं। और अगेन मैं यहां पर ये बोल दूं, नासा की आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, जिस तरीके से नासा ने ओवर द इयर्स बाहर की जो कंट्रीज हैं, बाहर के जो साइंटिस्ट हैं, उनकी नॉलेज को एब्जॉर्व किया है। आप में से कई लोग जान के हैरान होंगे, नासा के जो इनिशियल साइंटिस्ट थे ना, उनमें से कई लोग एक्चुअली जर्मन थे और नाजी जर्मनी के लिए काम करते थे। जब जर्मनी हार गया, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे हिटलर के, उनको पता नहीं था कि कहां पे जाएं, तो यूएसए ने कई साइंटिस्ट को अपने देश में बुला लिया और बाद में नासा प्रॉपरली बनाया गया। उन नाजी साइंटिस्ट ने उसमें एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था। उसके बाद भी आप देख लीजिए, नासा में ओवर द इयर्स कई फॉरेन कंट्रीज के साइंटिस्ट का क्रिटिकल रोल है। एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है कि किस तरीके से युगोस्लाविया का जो स्पेस प्रोग्राम था, उससे नासा काफी हद तक इंस्पायर्ड था। तो अगेन देखो, जो यहां पर इसरो के चेयरमैन कह रहे हैं, इट इज वेरी मच ट्रू कि नासा चाहता था कि इसरो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी अमेरिकन को बेच दे। अब आप यहां पर पूछेंगे, वेट, वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो हमने बिल्ड कर रखी है जो यूएस चाहेगा? आई मीन, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हम बजट की बात करें, अगर हम बेसिकली बजट देखें नासा और इसरो का बजट जैसे आप लोग जानते हैं हाल ही में और कम कर दिया गया था। अभी 10-11 हजार करोड़ के आसपास का इसरो का बजट आपको मिल जाएगा। इट इज लेस देन $2 बिलियन। वेराज नासा का बजट आप देखोगे तो एटलीस्ट अभी वैसे कई इनके जो प्रोग्राम्स चलते हैं, अर्थमिस प्रोग्राम, उसके लिए यूएस गवर्नमेंट अलग पैसा सैंक्शन करती है, मगर एटलीस्ट आप कह लीजिए जो नासा का बजट है ये $20 बिलियन से ऊपर रहता ही है। तो मतलब 1,90,000 करोड़ रुपीस के आसपास तो नासा का बजट रहता ही है। तो दोनों में फर्क जब इतना है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो नासा चाहेगा फ्रॉम इसरो? तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, दुनिया में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, हर साल दिया जाता है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया एथलीट कौन सा है? और यहां पे आपको यह बताना है कि वो इंडियन एथलीट कौन से हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पीवी सिंधु, हिमा दास, नीरज चोपड़ा या फिर नोआ लाइन्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो इसरो के चेयरमैन ने यहाँ पर कहा क्या है, वर्ड बाय वर्ड हम समझते हैं। देखो, हम यहाँ पर तब की बात नहीं कर रहे कि जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका था, हम तब की बात नहीं कर रहे, उससे पहले की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगस्त 2023 की, जब चंद्रयान 3 का लॉन्च इसरो करने वाला था। उससे पहले नासा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है, जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी। इसके बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा कभी ना कभी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी ऑफ नासा। इसके नाम से यह मत समझ लेना कि छोटी सी कोई लेबोरेटरी होगी नासा में, नहीं, एक बहुत ही बड़ा पार्ट है ये नासा का। और इन लोगों का काम यह है कि इंटरप्लैनेटरी रोवर बनाना। मार्स पे नासा कौन सा रोवर उतारेगा, मून पर कौन सा रोवर ये लोग उतारेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, इंजीनियरिंग कैसे वहां पर यूज करेंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में। उसके अलावा जो नासा का डीप स्पेस नेटवर्क है, जी हां, जो नासा का डीप स्पेस नेटवर्क है, वो भी जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी से ही कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक आर्म है ये नासा की। तो यहां से कुछ साइंटिस्ट आए इंडिया में, इन्होंने देखा कि चंद्रयान 3 की तैयारी कैसे चल रही है, इसरो बेसिकली कर क्या रहा है। चेयरमैन साहब ने दिखाया इनको कि देखिए, ये सब हमारा प्लान है, ये विक्रम लैंडर है, ये यहाँ पर प्रज्ञान रोवर है, इस तरीके से हम मून पर लैंडिंग करेंगे। आपका क्या इस पर इनपुट है, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, इसरो की पूरी तैयारी देख करना, इसरो के चेयरमैन ने यह कहा है, नासा के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिंपली एक बात बोली, हम कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना चाहते, नो कॉमेंट्स, क्योंकि आपकी तैयारी प्रॉपर है। जब एक कहते हैं ना स्टूडेंट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए, एग्जाम के लिए वो रेडी है, तो आप कहते हैं ओके, जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम। तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का रिस्पांस था यूएस साइंटिस्ट का। आगे जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि हम बहुत इंप्रेस्ड हैं आपकी टेक्नोलॉजी से, और आप ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सुंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, लिटरली इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं,
ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आपने तैयार किए हैं ये इतने खूबसूरत हैं और इतने सस्ते दाम पर आपने ये सब तैयार किया है। बार बार नासा के साइंटिस्ट ना लिटरली पहले जो उनकी आंखों के सामने था वो देख रहे थे, फिर जो इसकी कॉस्ट है वो देख रहे थे। ये सब एनालाइज करके नासा के साइंटिस्ट ने बार बार ये कहा कि ये हमको सिखाओ, इतने कम प्राइस पर, इतने कम पैसे में तुम ये सब कैसे तैयार कर लेते हो, हाउ डू यू डू दिस, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, ये जो पूरा प्रोसेस है हमें भेज दो। और अगेन ये कोई बहुत ज्यादा समर्थवान देश के कोई साइंटिस्ट हैं वो ऐसे ही बात करते हैं, हमें भेज दो, तुम्हारा कितना बजट है, 10,000 करोड़ रुपए, हमारा इतना है, पैसे की कमी नहीं है, भेज दो हमको। ऑब्वियसली इंडिया ने अपनी तरफ से अभी तक कोई ऐसा ऑफर स्वीकार किया नहीं है, कुछ हम नासा को बेचने नहीं वाले, क्योंकि काफी बार ये टेक्नोलॉजी अमूल्य होती है, इसमें कई सालों का आपका शोध होता है, आपकी रिसर्च वर्क होती है, हर कोई कंट्री इसको बेचना नहीं चाहता। व्हाट इसरो हैज राइट नाउ इज वेरी स्पेशल। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं जी हमारे जो रोवर हैं, नासा के रोवर उनसे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, ज्यादा उसमें फीचर होते हैं, मगर कॉस्ट भी उसकी 50-60 गुना ज्यादा होती है। और एक टाइम आएगा जब यूएसए जब इतना इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं होगा, इनको भी कॉस्ट के बारे में सोचना होगा कि एक सर्टन बजट में हमको काम करना होगा, क्योंकि स्पेस में हर बार आप एक मिशन पे $10 बिलियन अगर खर्चने लग गए, सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपकी सरकार भी हाथ खड़े कर देगी। इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं सीखना होगा कि बाकी कंट्रीज कम कॉस्ट में ये सब कैसे अकॉम्प्लिश कर रही है। तो इसलिए इन्होंने यहां पर कहा कि हमें ये बात सिखाई है, सेल अस दिस टेक्नोलॉजी, बट इंडिया अभी तक जैसे पता लग रहा है कुछ बेचने नहीं वाला। और जब मैं इसरो के चेयरमैन को सुन रहा था, जब ये मीडिया को ये सब बातें ये बता रहे थे, लिटरली आई फेल्ट गूज़बम्प्स। मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है। इसरो में ना हमारे बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट एकेडमिक फील्ड के लोग नहीं जाते। आपको पता है, देखो इंडिया में अगर हम बात करें प्राइमरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो सबसे ज्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? सब लोग कहेंगे आईआईटीज। हमारी जो आईआईटीज हैं दुनिया भर में रिनाउंड है। गूगल भी या फिर माइक्रोसॉफ्ट, हर कोई कोशिश करता है कि आईआईटीएंस को जॉब्स दो, आईआईटीएंस को जल्दी हायर कर लो, क्योंकि दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, ओवरऑल हाई आईक्यू लोगों की बात करें, ओवरऑल इंटेलिजेंट लोगों की बात करें, तो आईआईटी जो पास आउट्स हैं उनसे बढ़िया शायद आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे लोग। और सबसे अजीब बात यह है कि इसरो में ज्यादातर जो साइंटिस्ट है ना वो आईआईटी से नहीं आते। क्यों? क्योंकि सैलरी बड़ी कम मिलती है। आप अगर देखें आईआईटी से आप अगर प्राइमरली कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आप स्टडी करते हैं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज आ गई है, आप आराम से साल के 20-30 लाख परहैप्स मोर इतने तक का पैकेज आपको आराम से मिल जाएगा। इसरो में देखिए कई साइंटिस्ट हैं, मैंने देखा है ऑनलाइन एनोनिमसली, वो लिखते हैं कि 10 साल काम करने के बाद ना उनकी सैलरी पहुंची है अभी 1,15,000, 1,20,000 के आसपास। तो टैक्स वगैरह भी काटने के बाद आप मान के चल लीजिए साल के वो 13-14 लाख या मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। वेरएस प्राइवेट सेक्टर में उसका दुगना मिल रहा होगा, मिनिमम दुगना मिल रहा होगा। और अगर इसरो के चीफ की सैलरी भी अगर हम देखें, इसरो के चीफ महीने के 2.5 लाख रुपए कमाते हैं ना। अगेन आप में से कई लोग कह सकते हैं कि नॉट बैड, 2.5 लाख रुपए, मैं तो इतना नहीं कमाता, मैं तो अभी 40-50 हजार रुपए कमा रहा हूं, 2.5 लाख काफी ज्यादा। बिल्कुल देखिए कई जो इंडिया में जॉब्स हैं उनसे बड़ी सैलरी ये लग रही होगी आपको, बट जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जो लेवल ऑफ नॉलेज यहां पर चाहिए होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्रेशर यहां पे आपको झेलना होता है पूरे देश का, उसकी अगर हम बात करें तो 2.5 लाख रुपए बहुत कम है। आई मीन हमारे कई क्रिकेटर्स हैं इतना पैसा 1 मिनट में अर्न कर लेते होंगे, एक ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करके ये क्रीम ले लो, ये कार ले लो वगैरह। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि अभी ना हम लोगों ने अपना प्रॉपर टैलेंट टैप भी नहीं किया। जिस दिन एटलीस्ट मैं कहूंगा कि 10% जो है इसरो में साइंटिस्ट ये हमारी आईआईटी से आ रहे हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे माइंड्स हैं, वो नासा में या फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में ना काम करके स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाकर इसरो में, या फिर नॉट इवन इसरो, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज अभी आएंगी उनमें कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लाइन आपको बार बार सुनने को मिलेगी। बार बार अमेरिकन इंडिया में आएंगे और क्लियरली हमको यही कहेंगे, सेल अस योर टेक्नोलॉजी, हमें आप बताइए कि किस तरीके से आप ये सब कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया में है, देखिए वी हैव अ ब्राइट माइंड, वी हैव अ पॉपुलेशन जिसका माइंड बहुत ज्यादा ब्राइट है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, सोचने का तरीका हमारा काफी डिफरेंट है। तो अभी देखिए स्पेस की फील्ड में बस शुरुआत है, इन द फ्यूचर हमें बहुत कुछ अकॉम्प्लिश करना है। और आने वाले 10 साल की अगर मैं बात करूं ना, तो कई एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसका आराम से 8% इंडिया अपने पास रख सकता है। $44 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं। तो पोटेंशियल बहुत है और उम्मीद यही है जो हमारे ब्राइट माइंड्स अभी पैसे के लिए, अगेन देखो मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रहा, आदमी ग्रो करने की कोशिश करता है, जो लोग अभी पैसे के लिए यूएस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और जगह जा रहे हैं, वो कंसिडर करे
कि इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है, इस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो नो डाउट एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक इमर्जिंग मार्केट है अगर आज के टाइम पे बात की जाए। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज जो स्पेस की दौड़ में लगे हुए हैं वो इस मार्केट को ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी जैसे बीच में बात की जा रही है भाई टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया जो है वो यूएस को बेच दे, तो भाई मेरा ख्याल है कि इतनी आसानी से कोई कंट्री जो है ना अपने जो सीक्रेट हाँ जो है वो किसी को देना जो है वो चाहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए ऑन दी अदर साइड, जैसे इंडिया को जब क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी तो यूएस ने बहुत महंगे दामों में जो है वो देने की कोशिश की थी, और वो भी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तब भी नहीं था दे रहा, तो वो देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्राइसेस जो अपनी इतनी हाई रखी थी। बट मेरा हाल में यहाँ जो मेन पॉइंट है, जो अगर मैं अमेरिका को समझ पाई हूँ लाइक इस वीडियो के थ्रू, कि उनका मेन कंसर्न है कि किस वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब क्या बात है, इंडिया ने तो भाई इसरो ने मनवा दिया पूरी दुनिया में डंका बजा के। और ये टेक्नोलॉजी तो भाई साहब जिस तरह की थी, एक तो पूरी दुनिया में साउथ पोल पर उतर के रोवर चलाया, ये तो भाई वेस्टर्न कंट्री के मुंह जो है ना वो खुले और बहुत कम खर्च में। हाँ, असल में कम खर्च में ये चीज भी है, खर्चा कम और जो सारी चीजें हैं वो मेक इन इंडिया। जी बिल्कुल। अब देखा जाए तो एक जब लोकल प्रोडक्ट बनता है ना, तो साफ है इंडिया की कीमतों में और जो अमेरिका है वहाँ की कीमतों में बहुत सारा फर्क है जी। अब वहाँ की चीज देखें तो साफ है, एक टी शर्ट की मिसाल ले लें तो वहां पर वो साफ है, अगर कंपेयर करें तो वो महंगी पड़ जाती है, अगर उधर के पैसे इधर कन्वर्ट करें तो वो महंगी पड़ जाती है अगर चीजें ऑफ आवर नेशन। इसमें तो कोई शक नहीं कि इसरो की कामयाबी को देखा जाए, जैसा कि चंद्रयान 3 आदित्य आलमन जिस तरह कामयाब हुए हैं, इस तरह से इसरो दुनिया भर में अपनी कामयाबी का लुहा मनवा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं कि इसरो एक ऐसा इंडियन स्पेस प्रोग्राम है जो कम बजट पे, ठीक है। वीडियो में जो मेन बात टारगेट की गई, जो मेन बात थी वो यही थी कि इसरो के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कम बजट में एक बेहतरीन काम करके दिखा सकता है। चंद्रयान 3 को देख लें, आदित्य एल1 मिशन को देख लें, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग हो, हर लिहाज से इसरो जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। नासा को ये बात समझ आ चुकी है कि अगर हम इसरो की मदद लेते हैं तो हम भी कॉस्ट एफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है। प्रज्ञान रोवर जिस तरह उसने कामयाबी सुन के बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि नासा जब आया है, उनकी जो टीम आई है वो भी देख के इम्प्रेस्ड हो गए थे कि भैया क्या कमाल का बनाया है। और मेनली उनको ये देख के वो हैरान रह गए हैं कि भैया इतने कम पैसों में कैसे बनाया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो इतना फालतू पैसा खर्च करते हैं हर चीज के अंदर, कि उन्होंने जब देखा है कि एक सक्सेस भी मिल गई है और इतना कमाल का बनाया है, और खासकर इतने कम पैसों में, उनको समझ नहीं आ रही होगी कि कैसे हो गया। हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, पता नहीं कितने गुना करते होंगे, और इन्होंने इतने कम में बना के भेज भी दिया। वहां रशिया भी फेल हो गया था। तो वही बात है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कैसी कौन सी टेक्नोलॉजी है इनके पास जो इतनी सस्ती है और वो काम कर लेते हैं जो हम पैसा इतना बर्बाद करने के बाद, बार बार ट्राई करने के बाद सक्सीड होते हैं। बहुत बड़े गर्व की बात, बहुत बड़ी बात। कोई शख्स पूछ रहा था कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, उसकी ज़रूरत क्या थी जाने की। तो अब ये देखें कि अगर एक कंट्री का इमेज बनता है टेक्नोलॉजी में, पूरी दुनिया देखती है, तो उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया ख़रीदने को तैयार हो जाती है। आज नासा जो है, अमेरिका जो है, इंडियन टेक्नोलॉजी ख़रीद रहा है। अच्छा, सबसे हैरत अंगेज़ बात मुझे तो चंद्रयान के बाद ही लग रही थी, लेकिन इन्होंने बोला है कि चंद्रयान से पहले की बात है ये, कि इतने सस्ते तरीन चीज़ें बनाई हैं इसरो ने, तो बाकायदा अगले ख़रीदने को तैयार है। बहुत ही बड़ी बात है। मैं कहूँगा अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। चीज़ें बना लेना, अगर आपके पास अच्छा बजट होता है तो आप बना लेते हो, लेकिन आपके पास बजट ही कम है और आपने लिमिटेड में रह के एक बेहतरीन किस्म की चीज़ बनाई है और बाकायदा वो काम भी कर रही है और आप कामयाब भी हो रहे हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं